एक आदमी स्कूल की छत पर था, देख रहा था। उसने मुड़कर खुद को नीचे फेंक दिया। फिर मंजर 10 दिन पहले का हो जाता है। वो आदमी एक हाई स्कूल का उस्ताद था जिसका नाम हिराजी था। हसब मामूल इस सुबह असातिज़ा ने वर्जिश की, फिर क्लास रूम में पढ़ाने के लिए खुद को तैयार किया। हिराजी को कुछ बड़े डब्बे उठाए हुए देखा गया और अचानक उसके तलबा ने इसे धक्का दिया। हिराजी एक उस्ताद था जिसे अक्सर उसके तलबा छेड़ते और तंग करते थे, क्योंकि वो एक किताबी कीड़ा और खामोश उस्ताद था। लेकिन इस सुबह वो अपनी असल शख्सियत दिखाने वाला था। हिराजी तय क्लास में दाखिल हुआ और वो इस क्लास का होम रूम टीचर था। कुछ देर बाद 3 शरारती तलबा क्लास में दाखिल हुए। वो आराम से थे, हालांकि वो देर से आए थे। अचानक एक तालिब इल्म ने हिराजी को लात मारी। जब सबक शुरू हुआ तो गैर मुतवक्के तौर पर हिराजी ने कहा कि अब से तमाम तलबा को यरगमाल बनाया जाएगा, और जब तक हिराजी का मकसद पूरा नहीं होता तलबा क्लास नहीं छोड़ सकते। तमाम तलबा हैरान थे और कुछ हंसने लगे, ये सोचते हुए कि उस्ताद सिर्फ मजाक कर रहा है। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक खेल है, क्योंकि 10 दिन में ग्रेजुएशन का दिन था। तो शायद उनका उस्ताद खेलना चाहता था। लड़कों में से एक काई ने महसूस किया कि हिराजी बेवकूफ़ी कर रहा है। वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन चला कि दरवाज़ा बंद था। काई ने फिर हिराजी पर चीख कर कहा कि दरवाज़ा खोल दो, लेकिन हिराजी ने काई को पकड़ा। अपनी जेब से एक फोल्डिंग चाकू निकला। अफ के 2 दोस्तों ने हिराजी पर हमला करने की, लेकिन हिराजी ने उन सब को धकेल दिया। हिराजी ने अपने तलबा से लड़ाई की। काफ को फर्श पर लाक किया गया और हिराजी का चाकू काफ के चेहरे से सिर्फ चंद इंच दूर था। फिर हिराजी ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी घड़ी पर बटन दबाया। अचानक ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके ने इमारत से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। असातिज़ा और दूसरे तलबा ने फौरन खुद को निकाल लिया, लेकिन चूंकि क्लास 3L इमारत के बिल्कुल आखिर में थी और अब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था, वो स्कूल की इमारत में फंसे हुए वाहिद तलबा थे। सिर्फ वही कमरे जो अब भी काबिल रसाई हैं, उनकी क्लास रूम, आर्ट रूम और टॉयलेट हैं। हिराजी ने कहा कि स्कूल के इलाके में मजीद बम मौजूद हैं जो किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार हैं। तलबा फौरन अपने मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, लेकिन हिराजी उसकी इजाज़त नहीं देता। हिराजी ने अब तमाम तलबा के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए हैं। एक तालिब इल्म ने पूछा कि इस सब का मतलब क्या है। फिर हिराजी ने तलबा से पूछा, कौन जानता है कि हिराजी ने ये क्यों किया। एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, शायद वो अक्सर हिराजी को तंग करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, इसी ने बदला लिया। लेकिन हिराजी ने कहा कि अगर वजह सिर्फ इतनी ही सादा होती तो वो इतना आगे न जाता। फिर हिराजी एक खाली कुर्सी की तरफ गया, जिससे तमाम तलबा को याद आया कि वहां कौन बैठा करता था। एक खूबसूरत तालबा जिसका नाम रेना था। वो अब मर चुकी है, इसने अपनी जिंदगी का खात्मा खुद कर लिया। फिर काई ने कहा कि रेना की मौत का उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हिराजी ऐसा नहीं सोचता था और उसका ख्याल था कि इस क्लास के किसी तालिब इल्म ने रेना की मौत में हिस्सा लिया था, और इस बार हिराजी चाहता है कि उसके तलबा जवाब दें कि रेना क्यों मरी। अगर उनका जवाब दुरुस्त हुआ तो हिराजी उन्हें छोड़ देगा, लेकिन अगर उनका जवाब गलत हुआ तो उनमें से एक मर जाएगा। हिराजी उनके जवाब का इंतजार रात 8 बजे तक करेगा। तलबा के तासुरात एहतजाज की तरफ इशारा कर रहे, लेकिन हिराजी ने जोर दिया संजीदा है। फिर हिराजी ने कहा, रेना की मौत का जवाब साकुरा पर है, जो अगली कतार में बैठी हुई प्यारी लड़की है। काई को गुस्सा आया और उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि हिराजी ने खिड़की को न टूटने वाले शीशे से बदल दिया था। फिर हिराजी क्लास से निकलकर आर्ट रूम में चला गया, क्योंकि वो आर्ट का उस्ताद था। साकुरा हिराजी के पीछे गई और एहतजाज करते हुए पूछा कि उसे सवालात का जवाब क्यों देना है, लेकिन हिराजी का ख्याल है कि साकुरा रेना के सबसे करीब है। साकुरा इनकार करती है। इसे रेना से एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि रेना साकुरा के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन हिराजी फिर भी चाहता है कि साकुरा इसका जवाब दे। क्लास में वापस आकर वो सिर्फ बैठकर इंतजार कर सकते हैं। डर और बाहर निकलने की कोशिश में खिड़की पर जोर से मार रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। अचानक हिराजी की आवाज स्पीकर से आती है, कहती है कि बाहर से इस क्लास को नहीं देखा जा सकता क्योंकि शीशे को बदल दिया गया है। हिराजी ने एक कैमरा भी नस्ब किया है, इसलिए अगरचे वो क्लास रूम में नहीं है, वो वहां की सूरत हाल जान सकता है। अगर कोई कैमरा तोड़ने की जुर्रत करता है तो हिराजी इस तालिब इल्म को सजा देने की धमकी देता है। हिराजी का फोन बजा।
ایک اور استاد کی طرف سے کال آ رہی ہے جو 3A کلاس کی صورتحال کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ہیراجی نے کہا کہ کلاس ٹیم کے طلبہ کو یرغمال بنایا جا رہا ہے۔ منظر ایک اور جگہ منتقل ہوا جہاں 2 پولیس والے ایک مجرم کا پیچھا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو بلایا گیا اور خبر ملی کہ کچھ سینئر ہائی اسکول کے طلبہ کو یرغمال بنایا جا رہا ہے۔ اسکول میں رین ایک طالب علم اپنی گرل فرینڈ سوزن کو اس خوفناک صورتحال سے پرسکون کرتے ہوئے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 طلبہ بیت الخلا گئے اور پتہ چلا کہ ان میں سے ایک نے ایک ٹیبلٹ چھپا لی اور وہ مدد کے لیے کال کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن پھر سے ہیراجی کی آواز اسپیکر پر سنائی دی۔ وہ بیت الخلا کی صورتحال بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ آیا اور ٹیبلٹ لے لیا۔ اس کے علاوہ ہیراجی نے بیت الخلا کی کھڑکی کو لوہے کی پلیٹ سے ڈھانپ دیا تاکہ طلبہ فرار نہ ہو سکیں۔ باہر دوسرے اساتذہ گھبرائے ہوئے اور الجھن میں تھے کہ کیا کریں۔ پھر پولیس آئی تاکہ تصدیق کر سکے کہ کیا واقعی اسکول میں کوئی یرغمالی ہے۔ اساتذہ حیران تھے پولیس کو کیسے معلوم ہوا کیونکہ انہوں نے ابھی تک رپورٹ نہیں کی تھی۔ یہ خود ہیراجی تھا جس نے پولیس کو فون کیا۔ ہیراجی نے اسپیکر آن کر دیا تاکہ باہر موجود اساتذہ اور پولیس اسے سن سکیں۔ اس نے اچانک ان کے قریب ایک گودام کو اڑا دیا۔ اگر پولیس اساتذہ نے جلدی کی تو وہ جب چاہے طلبہ کو مار سکتا ہے۔ کلاس میں طلبہ نے دوبارہ بات چیت کی لیکن وہ صرف ایک ہی کام کر سکتے تھے، رینا کے اپنی زندگی ختم کرنے کی وجوہات کا جواب تلاش کریں۔ اسی دوران پولیس نے ہیراجی کی بایو ڈیٹا طلب کی۔ یہ پتہ چلا کہ ہیراجی نے صرف 6 ماہ سے قائدو ہائی اسکول میں پڑھانا شروع کیا تھا۔ پرنسپل کے مطابق ہیراجی نے اس استاد کی جگہ لی تھی جو ایک طالبہ رینا کی موت کے واقعے کی وجہ سے چھٹی پر تھا جو 6 ماہ پہلے ہوا تھا۔ پھر کلاس میں طلبہ ہیراجی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ رینا کے لیے اتنا آگے کیوں گیا۔ ایک طالب علم نے کہا کہ اس نے ایک بار ہیراجی کو رینا کی پینٹنگ کرتے ہوئے ریکارڈ کیا۔ پھر طلبہ نے کہا کہ ساکورا رینا کی قریبی دوست تھی تو شاید ساکورا کچھ جانتی ہو، لیکن ساکورا نے کچھ جواب نہیں دیا۔ لیکن ساکورا کو واقعی یاد آیا کہ وہ رینا کے ساتھ کتنی قریب تھی جب رینا زندہ تھی۔ جب ساکورا اور رینا قریب آئے وہ وقت تھا جب ساکورا نے خفیہ طور پر رینا کو اسکول ایتھلیٹ تیراکی کے میدان میں ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ریکارڈ کیا تھا۔ رینا ایک قومی ایتھلیٹ ہے اور اس کی کامیابیاں کا یو ہائی اسکول کو فخر دیتی ہیں۔ ساکورا خفیہ طور پر اکثر رینا کی تصاویر لیتی تھی اور ایک دن رینا نے ساکورا کو اپنی درجنوں تصاویر کے ساتھ میز پر پکڑ لیا۔ ساکورا جو پکڑی گئی تھی شرمندہ ہو گئی۔ اس نے معذرت کی اور کہا کہ رینا اس کے لیے دیوی کی طرح ہے۔ ساکورا کو رینا پسند ہے، اوٹاکو کو عنوان کردار پسند تھا۔ ساکورا کی معصومیت نے رینا کو ہنسنے پر مجبور کیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کے فون نمبر کا تبادلہ کیا اور دوست بنے۔ وہ ایک ساتھ گھومتے تھے اور رینا نے ساکورا کو رومال دیا۔ جب کسی نے رینا کو ساتھ چلنے کو کہا تو رینا نے انکار کر دیا لیکن ساکورا کے ساتھ گھر گئی۔ ایک دن چھت پر رینا نے ساکورا سے اس کی رائے پوچھی، اس کی شخصیت کیسی ہے؟ ساکورا نے کہا رینا مرکز کائنات ہے، مضبوط، جبکہ ساکورا نے سوچا کہ وہ ایک غیر مستقل شخص ہے، یہاں تک کہ اس کے ہم جماعت اسے غلام کہتے تھے۔ رینا نے بس مسکرا کر کہا کہ کاش وہ اتنی مضبوط ہوتی۔ منظر دوبارہ کلاس میں آتا ہے جب کائی نے اچانک کہا کہ رینا نے منشیات استعمال کی اور تیراکی کلب کو رینا کی موت کی ذمہ داری لینی چاہیے، نہ کہ انہیں۔ دوسرے طلبہ نے بھی اتفاق کیا لیکن اس کلاس میں تیراکی کلب کے کئی طلبہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ دوسری طرف طلبہ کے والدین آ رہے تھے اور اپنے بچوں کے بارے میں وضاحت طلب کر رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، اب میڈیا اور صحافی بھی آنے لگے۔ سینٹرل وائس بھی آیا اور ایک کمانڈر جس کا نام توراؤ تھا وہ بھی وہاں آیا۔ وہ خود دیکھنا چاہتا تھا کہ اسکول میں صورتحال کیسی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ نشانہ باز اور خصوصی فورسز اسکول کی عمارت میں داخل ہونے لگے تاکہ یرغمالیوں کو بچا سکیں۔ ہراجی نے یہ سب کچھ CCTV سے دیکھا اور اب 15 منٹ میں رات کے 8 بج جائیں گے۔ ہراجی کلاس روم میں داخل ہوا، پھر ساکورا کے پاس آیا اور پوچھا جواب کیا ہے۔ ساکورا کو کہا کہ منشیات پر بات کرے۔ کائی نے ایک کرسی کو لات ماری کیونکہ وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ ساکورا خاموش تھی۔ آخر کار ساکورا بولی، کہا رینا ڈوپنگ میں پکڑا گیا، اس نے خودکشی کر لی۔ ہراجی نے پوچھا ساکورا اپنے جواب پر یقین ہے اور کیا ساکورا نے رینا کو منشیات استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ساکورا الجھن میں تھی، اس نے اپنا جواب بدل دیا۔ رینا کو ڈوپنگ کے مسئلے کی وجہ سے کلاس کے طلبہ نے تنگ کیا۔
सिर्फ उसकी नशिस्त नहीं बल्कि यह खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई थी। रेना ने तौर पर उसकी तरदीद की लेकिन इसमें वापस लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद से रेना को दूसरे तलबा ने नजरअंदाज कर दिया जो समझते थे कि वो मौजूद नहीं है। फिर रेना की तरफ से साकुरा को एक खत आया जिसमें कहा गया कि वो अब साकुरा की दोस्त नहीं रह सकती। इससे साकुरा रेना से दूर हो गई, लेकिन यह खत की वजह से नहीं था। साकुरा को डर था कि उसे भी तंग किया जाएगा क्योंकि वो रेना की दोस्त थी। साकुरा की वजाहत ने तमाम तलबा को कोने में महसूस करवाया। वो समझते हैं कि साकुरा इन सब को इल्जाम दे रही है। उन्होंने सोचा कि साकुरा खुद को बेकसूर समझती है और दूसरे तलबा ही कसूरवार हैं। फिर उन्होंने रेना की बुराई करना शुरू कर दी। फिर साकुरा को स्कूल की छत पर वो दिन याद आया। रेना ने कहा था कि अगर कोई साकुरा के बारे में कुछ बुरा कहेगा तो रेना उनसे लड़ेगी और साकुरा का दिफा करने के लिए चीखेगी। वो याददाश्त सामने आई और जब कि ने कहा कि रेना मरने की हकदार थी तो साकुरा खड़ी हुई और केको लात मारी गिरा। साकुरा ने कहा कि केको रेना के बारे में कुछ नहीं मालूम। साकुरा चीख कर कहा कि गलत खबरों की वजह से उन्होंने रेना को तंग करना शुरू कर दिया। साकुरा रेना का खत निकाला। खत मध्यम हो चुका था जिससे जाहिर होता है कि रेना यह खत इस वक्त लिखा था जब वो रो रही थी। आंसू निशानी का इशारा देते हैं रेना साकुरा के साथ दोस्ती करना चाहती है और सारी खबरें सच नहीं हैं। फिर साकुरा ने एतराफ किया कि वो भी तंग किए जाने से डरती थी, इसलिए वो रेना से बच रही थी। हालांकि रेना ने खत के जरिए साकुरा से मदद मांगी थी तो साकुरा ने कहा ये इसकी गलती थी और रेना उसकी वजह से मर गई। हिराजी ने कहा इसमें कुछ सच्चाई है लेकिन ये रेना की मौत की असल वजह नहीं थी। फिर हिराजी ने कहा वो असल वजह जानता है, एज रेना ने एक बार उसे बताया था उसने अपनी जिंदगी क्यों खत्म की। और हिराजी ने कहा कि ये उनका काम है कि अगले 10 दिनों में रेना की मौत की असल वजह तलाश करे। हिराजी एक तालिब इल्म को मारने को ढूंढता है क्योंकि साकुरा का जवाब गलत है। तमाम तलबा घबरा जाते हैं लेकिन हिराजी को परवाह नहीं होती और वो पुरजोश है। वो क्लास रूम की छत को उड़ा देता है जिससे तलबा दोबारा खामोश हो जाते हैं। एक तालिब इल्म हिराजी से कहता है कि बस साकुरा को मार दो। साकुरा ने अपनी गलती तस्लीम की थी तो मरने की हकदार थी। बाकी तलबा खामोश रहे जैसे कि वो मुत्तफिक हों। हिराजी ने पूछा क्या वाकई उनके दिल में हिम्मत है अपने दोस्त को मरने दें ताकि वो खुद जिंदा रह सकें। लानत भेजी। हिराजी कहता है मसाइल का सामना करें ना कि भाग जाएं और बुरी आदत के साथ ग्रेजुएट हों। अलार्म बजने लगा और फौजी क्लास रूम के इलाके में दाखिल हो गए। हिराजी ने पुलिस को बुलाया और कहा कि उसे कोई मुदाखलत पसंद नहीं है। हिराजी ने रेन नामी तालिब इल्म को जोर से मारा। उसने चाकू लिया फिर उसे सीधा रेन के सीने में घोंप दिया। क्लास में तलबा की चीखें पुलिस ने सुन ली जिसकी वजह से फौजी आखिरकार पीछे हट गए। तलबा हैरत से देखते रहे कि हिराजी ने वाकई रेन को मार डाला था। हिराजी ने रेन की लाश को आउट रूम तक घसीटा और साकुरा से कहा कि एक लैपटॉप ले आए। आउट रूम में साकुरा ने रेना को पेंटिंग करते देखा जो फाड़ दी गई थी, लेकिन इसके पीछे रेना की एक और पेंटिंग है और उस पेंटिंग में वो मुस्करा रही है। हिराजी ने दोबारा पुलिस से राब्ता किया और कहा कि अगर वो यरगमालियों को आज़ाद करवाना चाहते हैं तो हर सोशल मीडिया सारिफ जिसका नाम माइंडवाइस है को 100 येन देना होगा। पुलिस ने सोशल मीडिया को चेक किया जिसके 50 मिलियन सार्फिन हैं। उसका मतलब है कि हिराजी 5 बिलियन येन का तावान मांग रहा है। अगली सुबह तलबा खुश नजर आते हैं और वर्जिश करते हुए मुस्कुराते हैं जैसे कल का वाकया हुआ ही नहीं था। ये पता चलता है कि ये हिराजी का हुक्म था। वो उन्हें मजबूर करता है कि वो मुस्कुराते रहें कल के खौफनाक वाकये के बाद भी। उसका क्या मतलब है और उसके पीछे क्या सबब है। दरी असना पुलिस इस तालिब इल्म के बारे में मालूमात चेक कर रही है जो कल रात मारा गया था। इसका नाम रेन है और रेन के वालिदैन अब अपने बच्चे के बारे में वजाहत मांग रहे हैं। हिराजी ने अचानक दोबारा पुलिस से राब्ता किया और कहा कि मरकजी आवाज के सारिफीन से जमा की गई रकम सिर्फ 4 लाख येन है, 5 अरब के हदफ से बहुत दूर। लेकिन पुलिस ख्याल है कि हिराजी बहुत सुकून से काम कर रहा, जिस मतलब है कि हिराजी मकसद तावान की रकम नहीं। मंजर दोबारा क्लास में आता है और अब तलबा नाश्ता कर रहे हैं। फिर सुजन जो रेन की गर्लफ्रेंड है साकुरा पर गुस्सा करती है क्योंकि वो समझती है कि साकुरा की वजह से रेन अब मर चुका है। दूसरी तरफ 2 लड़के आउट रूम में दाखिल होते हुए नजर आते हैं। हिराजी बाहर आता है और उन्हें वहां पकड़ता है। घबरा जाते हैं और क्लास लूटते हैं। इस सुबह हिराजी अपना सबक शुरू करता है और दोबारा रेना की मौत पर बात करता है। रेना के डोपिंग पहनने की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई है जिसे माइंडवाइस कहा जाता है।
हिराजी को एक अकाउंट मिला जो खबरें पोस्ट कर रहा था और इस अकाउंट का नाम यूरेना जी एक्स था। हिराजी ने नुमाया किया गया एक पोस्ट एक वीडियो थी जो इस अकाउंट ने अपलोड की थी। इसमें दिखाया गया कि वो शख्स रेना के लाकर में था और डोपिंग की दवा की बोतल पकड़े हुए था। वीडियो को काटा गया और रेना को अपने लाकर के सामने दवा लेते हुए देखा गया। वीडियो से लगता है रेना मुनशियात ले रही है, मगर हिराजी कहता वीडियो एक जालसाजी है जो जानबूझकर रेना को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। अकाउंट का मालिक तीसरी जमात की एक क्लास में है और आज तलबा का काम ये मालूम करना है कि वो शख्स कौन है। हिराजी ने रात 8 बजे वक्त दिया है और अगर वो कामयाब नहीं होते तो उनमें से एक मर जाएगा। दोनों पुलिस अब इस जगह जा रहे हैं जहां हिराजी पढ़ाया। प्रिंसिपल ने कहा कि उनके स्कूल में हिराजी के बारे में एक केस था। हिराजी इस स्कूल में एक उस्ताद के साथ डेट करता था। कहा जाता है कि हिराजी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बुरा सलूक करता था और वो जहनी बीमार है। क्लास में वापस वो दो तालिब इल्म आज सुबह आउट रूम में थे। उन्होंने हिराजी के कमरे में रेन की लाश नहीं देखा। रेन शायद जिंदा है और हिराजी ने कत्ल का ड्रामा किया। इनमें से कुछ का ख्याल था कि हिराजी उन्हें डरा रहा था। मंजर फ्लैश बैक करता है जब रेना जिंदा थी। इसे धमकियां मिली थीं जैसे इसके जूते टॉयलेट में फेंक दिए गए थे। जब साकुरा आई तो रेना ने झूठ बोला और कहा कि वो खुद लापरवाह थी और उसने खुद ही गिराया था। फिर जब रेना घर आई तो ऐसा लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। रेना का सूट भी एक बार काट दिया गया था। क्लाइमेक्स तब हुआ जब वो अपने कमरे में थी। इसकी खिड़की पर पत्थर फेंके गए थे। क्लास में यूजुम्मी नामी एक तालिब इल्म ने साकुरा को एक रुमाल पकड़े देखा और पूछा कि ये कहाँ से मिला। साकुरा ने कहा कि ये रेना का तोहफा है। यूजुम्मी को गुस्सा आया और उसने इस वक्त को याद किया। यूजुम्मी ने रेना को वो रुमाल दिया था। उन्होंने एक तस्वीर ली और यूजुम्मी ने इसे अपलोड किया, ये कहते हुए कि अगर वो रेना के साथ तस्वीर अपलोड करे तो उसके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। रेना उदास नजर आई जब उसने यूजुम्मी की दोस्ती की वजह सुनी क्योंकि वो सिर्फ मशहूर होना चाहती थी। यूजुम्मी ने टॉयलेट में हराजी से मुलाकात की और कहा कि दरअसल हराजी पहले ही जानता है कि अकाउंट किसका है। वैसे भी तालिब इल्म से इकबाल जुर्म करवाना बेकार है क्योंकि रेना अब मर चुकी है। ताहम फराजी के मुताबिक यूजुम्मी अकाउंट के मालिक की हिफाजत कर रही थी। फिर यूजुम्मी ने कहा और चली गई कि अहम बात यह थी कि वो नहीं थी जो आज रात मरी। लेकिन बाहर साकुरा और एक तालिब इल्म यूजुम्मी था ने यूजुम्मी को सुना और यूजुम्मी वहां से चली गई। फिर काइग और दो तालिब इल्म अपने डंडों के साथ अंदर आए और हराजी पर हमला कर दिया। इसी दौरान 3 और तालिब इल्म आउट रूम में दाखिल हुए ताकि ये चेक करें कि क्या रेन अभी भी जिंदा है। जब उन्होंने दरवाजे के हैंडल को छुआ तो अचानक अलार्म बजने लगा और हरजी फौरन अंदर आ गया। काई से लड़ाई के बाद इसके सर से खून बह रहा था। हरजी पागल हो गया जिससे तालिब इल्म हैरान रह गए। इसी और जगह दो पुलिस वाले हरजी की साबिता गर्लफ्रेंड घर जा रहे हैं। वालिद ने उनका इस्तकबाल किया और वो बातचीत करने लगे। वालिद के मुताबिक हरजी खौफनाक आदमी है। फोमिका इस औरत का नाम है, अब हरजी की वजह से तकलीफ में है। वक्त गुजर चुका है, 8 बजने वाले हैं। काई इंतजार नहीं कर सका। उसने एक एक करके तालिब इल्मों से पूछना शुरू कर दिया और अपने दोस्त को जवाब के लिए दबाव डाला। एक तालिब इल्म ने काई पर इल्जाम लगाया। वो मशकूक था क्योंकि इसने कहा था कि रेना मरने की मुस्तहिद है। काई गुस्से में आ गया और उसने अपने दोस्त को मारा। फिर एक तालिबा ने कहा कि वीडियो ख्वातीन के चेंजिंग रूम में रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कोई मर्द तालिब इल्म मुजरिम था। इसलिए वो यूजुम्मी और साकुरा पर भी शक करने लगे जो मुमकिना तौर पर मुजरिम हो सकते हैं। फिर हरजी क्लास रूम में दाखिल हुआ और पूछा कि क्या मुजरिम का पता चल गया है। तमाम तालिब इल्म खामोश थे और हरजी ने कहा कि उनमें से किसी एक को मरना चाहिए। लेकिन अचानक हरजी का मोबाइल फोन बजा और स्क्रीन पर फोमिका का नाम नजर आया। हरजी हैरान रह गया और फिर कॉल उठाए, लेकिन इसने पुलिस की आवाज़ सुनी जो हरजी को यह दिखाना चाहती थी कि इसके करीब तरीन लोगों पर गहरी तहकीकात की जा रही है। अचानक तलबा ने हरजी पर हमला किया, फिर उसकी घड़ी उतार ली। काई ने हरजी को कई बार मारा, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर हरजी ने अपने पाँव पर बटन दबा दिया। फिर क्लास रूम में लाकर फट जाता है। हरजी जानता था कि इसकी घड़ी को निशाना बनाया जाएगा। उसने इसे जाली घड़ी से बदल दिया और असली घड़ी अपने पाँव पर पहन ली। हराजी गुस्से में तलबा को कतार में खड़ा होने को कहता है। उसने धमकी दी कि उनके ऊपर एक बम है, तलबा की शरारत पर वो मर जाएंगे। काई ने हकीकत में हरजी को चैलेंज किया। उसका ख्याल था कि हरजी ये नहीं करेगा।
यहाँ तक कि काई को भी लगा कि रेन वाकई मुर्दा नहीं है। हरजी को गुस्सा आया क्योंकि तालिब इल्म ने इसे चैलेंज किया था। उसने कहा कि अगर वो एक कदम भी बढ़े तो वो मर जाएंगे। काई जज्बाती हो गया और आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक यूजुम्मी ने मुदाखलत की। उसने अपने दोस्तों पर चीख कर कहा और मुजरिम से एतराफ करने को कहा ताकि वो सब महफूज रह सकें। तो दूसरों ने भी वही बात चीखना शुरू कर दी और मुजरिम को हारने को कहा। कोने में साकुरा ने अपना रुमाल दबाया और आखिर में उसने एतराफ किया कि वही थी जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी। लेकिन हरजी को तस्दीक चाहिए थी। उसने साकुरा से कहा कि वो माइंड वाइस अकाउंट का पासवर्ड बताए, यूरेना जी एक्स अकाउंट का पासवर्ड। लेकिन साकुरा खामोश है और जवाब नहीं दे सकती। लेकिन अचानक यूजुमी ने कहा कि साकुरा बेवकूफ़ है। फिर इसने कहा कि वो अकाउंट की मालिक है। यूजुमी ने फिर पासवर्ड बताया और वो सही था। अकाउंट खुल गया था और अब क्लास के तमाम तलबा यकीन नहीं कर सकते थे कि यूजुमी रेना के साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन यूजुमी ने साकुरा को इल्ज़ाम दिया। रेना के साकुरा को जानने से पहले यूजुमी रेना के करीब थी। लेकिन जब से साकुरा आई, यूजुमी ने महसूस किया कि रेना ने इसे नज़रअंदाज कर दिया है। यूजुमी ने रेना को दहशत ज़दा किया, यहाँ तक कि वो डर गई। वेना ने एक बार यूजुम्मी से इल्तिजा की कि ना तंग करे। यूजुम्मी ने कहा वो तभी रुकेगी जब रेना मर जाएगी। यूजुम्मी ने कहा वो नहीं थी जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी। यूजुम्मी ने सिर्फ उसे अपलोड किया क्योंकि इसकी लाकर में एक डीवीडी थी जिसमें वो वीडियो मौजूद थी। साकुरा ने कहा यूजुम्मी ने क्यों नहीं बताया, अगर यही वजह थी कि इसने रेना को दहशत ज़दा किया। साकुरा ने कहा कि वजह से वो रेना से दूर रहेगी अगर उससे रेना की मौत को रोका जा सकता है। हराजी के मुताबिक जब रेना की मौत हुई, यूजुम्मी को कोई जुर्म महसूस नहीं हुआ। उसने साकुरा को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया। इस दौरान यूजुम्मी दूसरों को इल्ज़ाम देती रही और किसी की बात सुनना नहीं चाहती थी। यूजुम्मी को हराजी की नसीहत पसंद नहीं, लेकिन हराजी कहता है कि वो उस्ताद है और यूजुम्मी की रहनुमाई करना इसका फ़र्ज़ है। आज हराजी अपने तलबा के सामने खड़ा है। हराजी ने यूजुम्मी से कहा कि वो सोचे कितना तकलीफ दे होगा अगर कोई इसके कपड़े काट दे, इसकी खिड़की पर पत्थर फेंके, इसके बाल काट दे, सोशल मीडिया पर उसकी बदनामी करे। हराजी ने वजाहत की कि रेना ने कभी यूजुम्मी से नफरत नहीं की। वेना इल्ज़ाम देती थी। वेना ने एक बार कहा कि इसने यूजुम्मी को बिला वजह मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अगर वो वाकई यूजुम्मी के साथ दोस्ती करना चाहती थी तो उसे ये बात समझानी चाहिए थी। ये सुनकर यूजुम्मी बैठ गई और रोने लगी। साकुरा ने उसे रेना का रुमाल दिया। फिर साकुरा ने वजाहत की कि उसे ये रुमाल कब मिला था। वेना ने कहा था कि उसकी बेहतरीन दोस्त को इस रुमाल की तस्वीर पसंद है। वेना यूजुम्मी को बेहतरीन दोस्त मानती थी। हराजी ने कहा कि कल वो सबक जारी रखेंगे। इनमें से एक ने एहतजाज किया कि उन्हें अभी तक यरगमाल क्यों रखा जा रहा है। हराजी ने जवाब दिया कि क्योंकि वो शख्स जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी अभी तक नहीं मिला। जब तक शख्स नहीं मिलता यहाँ रहेंगे। काई और दूसरे तलबा हराजी के पीछे जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने वाकई रेन को कत्ल किया था, लेकिन हराजी कहता है कि अच्छा नहीं जितना वो समझते हैं। अचानक हराजी एक हाथ का टुकड़ा फेंकता है क्योंकि रेन को काट कर फॉर्मलीन में भिगो दिया गया है ताकि बदबू ना आए। वो बहुत डर जाते हैं और वापस क्लास में चले जाते हैं। कमरे में हराजी एक औरत की वीडियो देखता है और वो फोमिका है, इसकी साबिका गर्लफ्रेंड। वीडियो में फोमिका ने कहा कि एक उस्ताद के तौर पर वो अपने तलबा के लिए बेहतरीन करना चाहती है। कभी कभार उसे अपने तलबा से इख्तिलाफ करना पड़े और उन्हें इंसान होने के बारे में सिखाना पड़े। अचानक हराजी को दोबारा पुलिस की कॉल आई और उन्होंने पूछा कि तलबा कैसे हैं। फिर हराजी ने तलबा के लिए 30 ओमाजेरी की दरखास्त की। ये दरखास्त मरकजी कमांडर तोराव के जरिए मंजूर की जाएगी और भेजी जाएगी। इंतजार के बाद तोराव अकेला स्कूल की इमारत में दाखिल हुआ और वो नीचे हराजी से मिला। उनकी तमाम बातचीत तोराव के सूट पर लगे सुनने वाले आले पर रिकॉर्ड की गई, लेकिन यह पता चला कि तोराव ने खुद ही उसे तोड़ दिया था और हराजी के पास जो बंदूक थी वो भी एक खिलौना बंदूक थी। वो दोनों दोस्त थे और तोराव को पहले ही हराजी के इक़दामात का इल्म था। तोराव ने यहाँ तक कहा कि वो हराजी के मुकाबले में एक शौकिया है। वो बातचीत करने लगे। हराजी ने तोराव की असली बंदूक ले ली। ये पता चला कि तोराव जानबूझ कर आया था और इस तफ्तीश में हराजी की मदद करने के लिए हिस्सा लिया। घर जाने से पहले तोराव ने हराजी से कहा कि उसे मारे ताकि वो हराजी के हमले का शिकार नजर आए, और बगैर किसी हिचकिचाहट के हराजी ने दौड़कर तोराव को ताकत से मारा।
इससे दूसरे पुलिस वालों को यकीन हुआ कि तोराव ने हराजी को रोकने की कोशिश की थी और तोराव पर हराजी का दोस्त होने का शक नहीं। अगली सुबह वो तीसरा दिन था जब तलबा को यरगमाल बनाया गया था। हराजी ने सबक एक वीडियो दिखाकर किया जो यूजुम्मी ने माइंड वॉइस पर पोस्ट की थी। ये वीडियो यूजुम्मी ने रिकॉर्ड नहीं की थी बल्कि रिकॉर्डर इसी क्लास में मौजूद है। फिर हराजी ने अपना मोबाइल फोन पकड़ा और कहा यह जुर्म था, इसको निपटाना पुलिस का काम था। गुफ्तगू जानबूझकर रिकॉर्ड हुआ और पुलिस ने सुन लिया। वो एक लेफ्टिनेंट है जिसका नाम गंजी है जो पहले दिन से इस केस की जिम्मेदारी संभाले हुए था। हराजी ने अब लेफ्टिनेंट गंजी को वीडियो रिकॉर्डिंग के मुजरिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। हराजी ने उसे रात 8 बजे तक का वक्त दिया। अगर मुजरिम को नहीं पकड़ा गया तो इस बार 5 तलबा को खत्म कर दिया जाएगा। गंजी हराजी की ख्वाहिशात माननी पड़ी और दूसरे पुलिस वालों से बातचीत शुरू कर दी। वीडियो में मुजरिम को स्विमिंग जैकेट पहने हुए देखा जा सकता है, इसलिए ये इम्कान है कि मुजरिम क्लास 3A के स्विमिंग गैर निसाबी सरगर्मी का तालिब इल्म था। जब क्लास में वो तलबा जो स्विमिंग गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेते थे जैकेट की वजह से मशकूक होने लगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सूरत हाल बदतर हो गई जब सूजन ने दोबारा यूजुम्मी को इल्जाम दिया। अगर यूजुम्मी ने वीडियो अपलोड न की होती तो वो इस तरह न भुगतते। यूजुम्मी जवाब नहीं देना चाहती और वो चली गई। साकुरा यूजुम्मी के पीछे गई लेकिन यूजुम्मी ने इसे जाने को कहा और नहीं चाहती। अफसोस, लेकिन साकुरा जानना चाहती थी कि मुजरिम कौन है और वो तालिब इल्म रेना से नफरत क्यों करता है। फिर यूजुम्मी ने कहा मुजरिम ने जानबूझकर स्विमिंग क्लब की जैकेट पहन रखी हो सकती है, हालांकि वो गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेता था। दूसरी तरफ मर्दों के बैत अलखला में देखा गया कि वो अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए है और माइंड वॉइस पर कुछ पोस्ट कर रहा है। पुलिस से रिकॉर्डिंग के मुजरिम को तलाश करने के बारे में ये पोस्ट चंद मिनटों में खबर बन गई। ये मालूमात सिर्फ पुलिस को मालूम थी। गंजी ने सोचा कि किसी तालिब इल्म ने मोबाइल फोन लिया है और उन्हें स्कूल की इमारत की सूरत हाल के बारे में कहा। गंजी ने तालिब इल्म को एक निजी पैगाम भेजा और पूछा कि वो कौन है। तालिब इल्म ने कहा उसने मोबाइल फोन बैत अलखला छुपाया। गंजी ने कहा इससे तालिब इल्म की मदद की जरूरत है। फोमिका के घर में इसे अपने कमरे से बाहर आते हुए देखा गया और टीवी पर खबर देखी तो वो हैरान हुई जब उसके साबिक बॉयफ्रेंड की तस्वीर खबर में नजर आई। मंजर वापस हराजी की तरफ जाता है जो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था जो उसने जब्त किया था। रेना की तैराकी के एक दोस्त काकेरो को दूसरे स्कूल के एक तालिब इल्म ने मारा पीटा क्योंकि इसने सोचा कि काकेरो रेना का बॉयफ्रेंड है। वो शरीर लड़का रेना को पसंद करता था। कोई लड़का रेना के करीब आए। इस वाकये की वजह से काकेरो की टांग जख्मी हो गई और वो मजीद तैराकी नहीं कर सकता था। इस दिन साकुरा काकेरो से मिली, रेना की हिफाजत करने पर उसका शुक्रिया अदा किया। साकुरा को उम्मीद थी कि काकेरो अब भी रेना की हिमायत करना चाहता है, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि वो अब तैराकी नहीं कर सकता। साकुरा काकेरो को तैराकी क्लब का मैनेजर बनने का मशवरा देती है। साकुरा को यूसिन के अल्फाज याद आए जो एक तालिब इल्म के बारे में थे जो तैराकी क्लब का हिस्सा नहीं था, वो कायदो था। साकुरा को याद आया कि कायदो ने तैराकी क्लब की जैकेट पहन रखी थी। फिर काकेरो को याद आया कि इस वक्त इसने कायदो से कहा था कि वो मुकाबले के दौरान उसकी मदद करे और कायदो को अपनी जैकेट उधार दी थी। इसी दौरान गंजी इस जगह पहुंचा जहां मुकाबला हो रहा था और पूछा कि वहां कौन लोग आए हैं। अचानक एक पैगाम जहन की आवाज में तालिब इल्म की तरफ से जाहिर हुआ। तालिब इल्म ने कहा कि पूरी क्लास को कायदो पर शक है। फिर गंजी ने वीडियो में मजीद तफसीलात तलाश की। ये देखा जा सकता है कि जैकेट पर जर्दी माइल दाग है, जिसका मतलब है कि शायद मुजरिम कुछ खा आ पी रहा था। गंजी ने इस तालिब इल्म से यह भी कहा कि वो तैराकी के गैर निसाबी टीम के अराकीन से पूछे कि वो मुकाबले के दिन क्या खाते हैं। तकरीबन रात के 8 बजने वाले हैं। हरजी क्लास में दाखिल हुआ और गंजी के साथ अपनी गुफ्तगू के लिए लाउड स्पीकर ऑन किया और हरजी ने पूछा कि मुजरिम कौन है। गंजी ने जवाब दिया कि 2 मुश्तबा अफराद हैं, कायदो और कैरन। गंजी ने कहा लेकिन कलीद जैकेट पर जर्दी माइल दाग था क्योंकि ये दाग टमाटर के जूस के गिरने से हुआ था। कैरन ने टमाटर का जूस पिया जबकि कायदो जेली खाए। अचानक काकरो इस बात से इनकार करता है और कहता है कि इस दिन इसने जेली खाई थी। दोपहर को हराजी ने इस बारे में पूछा। गंजी फंस गया था। ये पता चलता है कि जिस शख्स ने गंजी को पैगाम भेजा था कि काकरो टमाटर का जूस पी रहा था, वो खुद हराजी था। हराजी जानता था कि गंजी ने इस तालिब इल्म के साथ पैगामात किए थे जिसका मोबाइल फोन टॉयलेट में छुपा हुआ था।
यानी कायदो ने टमाटर का जूस पिया था। तलबा ने कायदो की तरफ देखा। वो उससे बच नहीं सका और उसने एतराफ कर लिया कि वही मुजरिम था। मंजर में दिखाया गया जब कायदो ने रेना के लिए अपने जज्बात का इजहार किया। रेना उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकी। कायदो को मालूम था रेना हमेशा काकरो को पसंद करती थी, लेकिन इसने इसे कबूल नहीं किया क्योंकि वो समझता था काकरो इससे कमतर है। फिर सड़क पर कोई इसके आया और पूछा क्या कायदो रेना को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि इसने इसे मुस्तरद कर दिया था। इस शख्स ने कायदो से कहा कि वो उसे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करे और इसे जलील करे। कायदो को उकसाया गया और वो लाकर रोम में एक बोतल दवा लेने आया जो कि विटामिन निकली। वो दूसरे लाकर में छप कर रेना के कपड़े बदलने की फिल्म बना रहा था, लेकिन इसके अंदर एक एहसास जुर्म था। उसने रिकॉर्डिंग रोक दी, लाकर से बाहर निकला और भाग गया। कायदो हैरान हुआ जब वीडियो को एडिट किया गया। हालांकि इस वक्त उसके हाथ में जो बोतल थी वो सिर्फ विटामिन थी, लेकिन वीडियो में वो मुनशियात में तब्दील हो गई, और ये भी वो नहीं था जिसने डीवीडी यूसीनी के लाकर में रखी थी। हराजी ने फिर पूछा कि कायदो ने रेना के खिलाफ कीना को तहरीक में क्यों नहीं बदला। हराजी ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि कभी एक उस्ताद था जो अपने तालिब इल्म को बचाने में नाकाम रहा। तालिब इल्म मर गया और उस्ताद को मुजरिम से नफरत थी, लेकिन उस्ताद अब पुलिस अफसर बन चुका है और उसने अपने इंतकाम को दूसरों को बचाने की तहरीक में बदल दिया है। वो तजुर्बा ना करें जो उसके तालिब इल्म ने पहले किया था। फिर गंजी खामोश है। हराजी को इसके माजी के बारे में कैसे मालूम हुआ? हराजी ने जारी रखा कि काकेरो भी ऐसा ही था। इसे इतना मारा गया कि वो मजीद तीर नहीं सकता था। जरूर कोई इंतकाम होना चाहिए। अब वो तैराकी क्लब का मैनेजर है। उसने अपने कीने को तैराकी सरगर्मी आगे बढ़ाने के लिए बदल दिया। कायदो वो अपने इंतकाम को मुस्बत तहरीक में बदलने में नाकाम रहा। हराजी ने कहा कायदो कमजोर है। कायदो को ये पसंद नहीं आया। वो सोचता है कि काकेरो इससे कमजोर है। कायदो ने काकेरो का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन अचानक साकुरा ने मुदाखलत की और कहा कि काकेरो कमजोर नहीं है। रेना ने एक बार साकुरा को बताया कि इसकी वजह से काकेरो जख्मी हुआ था। काकेरो ने रेना को हर मुकाबले के लिए मेहनत करने पर मजबूर किया जैसे काकेरो की रूह भी इसमें हो। इसके बाद हराजी ने अचानक बंदूक निकाली। क्योंकि गंजी मुजरिम का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा, इसलिए 5 तलबा मर जाएंगे। फिर कायदो ने कहा ये इसकी गलती है, इसकी वजह से रेना अब मर चुकी है, और कायदो 5 लोगों में से एक बनने के लिए तैयार है। अब सिर्फ 4 लोग बाकी हैं, हराजी ने कहा। इसके बाद हराजी ने बाकी 4 लोगों को बुलाया, जिससे वो घबरा गए। गंजी ने उनकी चीखें सुनी। फिर वो बेचैनी से स्कूल की इमारत की तरफ भागा जहां तलबा को यरगमाल बनाया गया था। इसी दौरान 5 तलबा को आर्ट रूम में ले जाया गया था। फिर गंजी ने आर्ट रूम से एक धमाका सुना। साकुरा ने धमाके से पैदा होने वाले मलबे को देखा और वहां जिस्म के हिस्से देखे। बाहर गंजी सीसीटीवी के सामने खड़ा हुआ और हराजी को पकड़ने का अज़्म किया ताकि ऐसे जराइम दोबारा ना हो। फिर एक कमरे में काकरो जाग गया और उलझन में था, जबकि इसके 4 दोस्त अभी तक बेहोश थे। वो और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया जब उसने देखा कि रेन अभी तक जिंदा है। दीगर तलबा भी जाग गए और उन्होंने भी वही महसूस किया। वो उलझन में और खौफजदा थे। हराजी दोबारा क्लास में आया और चौथे दिन के असबाक शुरू हुए। अब एक नया हकीकत सामने आई है। कोई था जिसने कायदो को वीडियो बनाने पर उकसाया, लिहाजा उन्हें ये मालूम करना है कि उकसाया करने वाला कौन था। हराजी ने उकसाया करने वाले से कहा कि हाथ उठाए, और अचानक काई ने हाथ उठाया और एतराफ कर लिया। क्लास के तमाम तलबा को तवक्को नहीं थी कि मुजरिम इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। काई का करीबी दोस्त नाराज हुआ और नहीं सोचता था कि काई ऐसा करेगा। ताहम हराजी को यकीन है कि ये काई नहीं था जिसने वीडियो को तब्दील किया, क्योंकि हाई स्कूल के तलबा इस तरह वीडियोस एडिट नहीं कर सकते। हराजी ने काई से कहा कि बताया कि इस वीडियो का एडिटर कौन था, लेकिन काई ने खामोशी इख्तियार की। वो ये बात नहीं कहना चाहता था। हराजी ने कहा कि अगर काई ने रात 8 बजे तक सच नहीं बोला तो 10 तलबा मर जाएंगे। दरी असना असातिज़ा और पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वालिदैन मुसलसल अपने बच्चों से खबरें मांगने के लिए जोर दे रहे हैं। कुछ देर बाद 2 बच्चे वहां आए। उन्होंने अपना तारुफ कराया और अपने बड़े भाई काई को तलाश करने लगे। उनकी माँ बीमार थी और घर पर ही रहे, इसलिए वो वहां नहीं आ सकी। फिर तोराव को हराजी की तरफ से कॉल आई। तोराव ने कहा कि गंजी इस तफ्तीश से बाहर है, क्योंकि कल वो 5 तलबा को बचाने में नाकाम रहा था। हराजी में दवा लेते हुए बात की। फिर तोराव ने पूछा कि क्या वो ठीक है।
अरजी की सेहत में कुछ मसाइल थे। मंजर गंजी को गया। वो अब पुलिस स्टेशन में है और इस बार वो एक और केस की तफ्तीश कर रहा है। वो एक आदमी से पूछ रहा था जो बार में काम करता था, लाइसेंसिंग के मसाइल की वजह से बार को एक ग्रुप जिसका नाम बॉलम्स था की हिमायत हासिल थी। इस आदमी से पूछ गुछ के बाद गंजी ने फोमिका को देखा। वहां फोमिका अपना मोबाइल फोन वापस लेने आई थी। जब वो घर जाने वाली थी उसने बॉलम्स के बारे में कुछ सुना। होमिका इस ग्रुप के बारे में कुछ जानती थी। बॉलम्स एक गिरोह था। वो सिकोरा के नौजवान वर्जन थे और कुछ नौजवान उनके जराइम के बारे में जानते थे। रेना की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। उसने हरजी को इस शरारती गैंग के बारे में बताया। फिर वो मर्द तालिब जिसने ये रिकॉर्ड किया था सिकोरा को ये बताता है। काई था जिसने रेना को गैंग से बचाया। फिर सिकोरा काई के जाती है और रेना को बचाने के लिए इसका शुक्रिया कहती है, लेकिन काई को परवाह नहीं होती और वो सच्चाई को छुपाता हुआ नजर आता है। मंजर बदलता है। काई के बहन भाइयों को दिखाता है। दो असातिज़ा बच्चों को उनके घर वापस ले गए। काई की माँ बीमार थी और काई के दो छोटे बहन भाई हैं। काई की माँ ने कहा कि काई का ख्वाब था कि वो एक डांसर बने, लेकिन अचानक काई की माँ बीमार हो गई। इसलिए काई को उनकी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए काम करना पड़ा। आखिरकार काई ने डांसर बनने का ख्वाब दफन कर दिया। किसी और जगह काई को कुछ याद आया। उस वक्त काई के दोस्त जो कि एक डांसर हैं ने पूछा कि क्या काई रेना का हम जमात है। काई ने कहा यहाँ रेना के मद्दा है। काई रेना को उनसे मिलवाने तो काई 2 लाख येन की शर्त लगा सकता है और वो दोबारा डांसर बन सकता है। काई को मजबूर न मानना पड़ा क्योंकि उसे वाकई अपने खानदान के लिए जरूरत थी। फिर काई ने रेना को एक खामोश जगह पर ले गया, लेकिन वो बॉलम्स गैंग के अरकान निकले और उन्होंने रेना को ले जाने की कोशिश की। काई को मालूम नहीं था कि ये होगा, इसलिए इसमें फौरन उन सबको मारा ताकि रेना को बचा सके। वापस हराजी ने काई से बात करने की कोशिश की। हराजी सोच रहा है कि क्या काई कुछ छुपा रहा है। जब वो बात कर रहे थे हराजी बहुत बीमार नजर आया और काई इसे देखता रहा। इसके बाद हराजी ने अपने कमरे में आराम किया। फिर उसका मोबाइल फोन बजा और ये फोमिका की तरफ से था। हराजी ने सोचा कि ये फिर से पुलिस की तरफ से है, इसलिए इसने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब इसने मेल बॉक्स चेक किया तो वहां एक वॉइस नोट आया और ये फोमिका की आवाज थी। फोमिका सोच रही है कि हरजी ये इसके लिए कर रहा। अगर ऐसा तो फोमिका ने हरजी से कहा कि रुक जाए और खुद को तकलीफ ना दे। क्लास में काई को इसके दोस्त मजबूर करते हैं कि बताए रेना की वीडियो किसने बनाई, लेकिन काई खामोश रहता है। उनके दरमियान हलचल मच जाती है। हरजी क्लास में दाखिल होता है और उनकी बहस को खत्म करता है। काई अचानक हरजी को चैलेंज करता है। अगर हरजी जीतता है तो काई सब कुछ बता देगा। अगर काई जीते तो हरजी सबको आजाद करे। हरजी चैलेंज कबूल करता है और गंजी को कॉल करता है। फिर वो लड़ाई शुरू करते हैं। लड़ाई के दौरान हरजी कभी कभार कहता है कि इस वक्त काई ने रेना को कहीं बुलाया था सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए। काई की वजह से रेना को तकरीबन नुकसान पहुंचा था, लेकिन हरजी ने पूछा काई ने आखिरकार उसे क्यों बचाया। सिर्फ यही नहीं, हराजी ने काई से तस्दीक की कि रेना की वीडियो को बनाने वाला शख्स बॉलम्स का रुकन था। उस वक्त वीडियो बॉलम्स को सौंपी गई थी और बदले में काई को पैसे मिले थे। हराजी ने सोचा कि काई रेना से हसद करता था क्योंकि वो अपने कौमी खिलाड़ी बनने के ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हो गई थी, जबकि काई का रक्कास बनने का ख्वाब बर्बाद हो गया था। काई ने इस बात को तस्लीम कर लिया। वो रेना से हसद था। इसकी उम्र के तलबा अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे थे। काई को अपने खानदान के लिए काम करने पर मजबूर किया गया। काई को जिंदगी गैर मुनसिफाना लगी। हराजी ने कहा खानदान को इल्जाम ना दो। काई को खुद को इल्जाम देना चाहिए कि इसने गम और मुश्किलात नहीं बांटे। काई ने अकेले बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि वो रेना से नफरत करने लगा। काई ने चीख कर कहा कि सब कुछ बेकार है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। काई का बेहतरीन दोस्त अचानक आया। इसे लगा कि उसे दोस्त नहीं समझा गया। वो मदद करने के लिए तैयार था, चाहे वो पैसे के साथ न हो। कम से कम वो काई की मदद करता कि वो इसके छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखे। फिर हरजी ने कहा वो अपने मसाइल अकेले नहीं उठा सकता। काई को मदद मांगनी चाहिए अगर उसे लगे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हरजी चाहता था काई याद रखे जिसने रेना की जिंदगी बर्बाद की। अब रेना के लिए काई को इस शख्स के बारे में सच बताना होगा जिसने वीडियो में चालाकी की। लेकिन काई चीख रहा है। उसने कहा कि अगर वो ये जाहिर करता है तो उसका खानदान यकीनी तौर पर खतरे में होगा, क्योंकि पहले काई को इस मुजरिम ने धमकी दी थी कि वो सच ना बताए, वरना इसका खानदान खतरे में होगा।
हराजी ने काई से कहा कि इस पर भरोसा करे, लेकिन काई ने कहा वो एक कातिल पर कैसे यकीन कर सकता है। लेकिन साकुरा ने अचानक कहा कि हराजी कातिल नहीं था। साकुरा चुपके से आउट रूम में आई और ये पता चला कि जिन तलबा को हराजी ने कल मारा था वो अभी भी जिंदा थे। वो हराजी के कमरे में महफूज थे। वीडियो को एडिट करने वाले शख्स का नाम कीशी था, जो बॉलम्स गैंग का लीडर था। हराजी उठा और अपना मोबाइल फोन लिया और उसने गंजी से बात की। अब गंजी को समझ आ गया और इस मालूमात के साथ पुलिस बमों पर छापा मारने में कामयाब हो गई। गंजी और दीगर पुलिस बम्स के 20 कैंप पहुंचे। ये पता चला कि जिस शख्स से इस वक्त गंजी ने तफ्तीश की थी वो बमों का लीडर था। गंजी ने वहां मौजूद सबको मफलूज करने में कामयाबी हासिल की। ये खबर फौरन हराजी को पहुंचाई गई। फिर हराजी ने काई से कहा कि अब कोई भी इसके खानदान को धमकी नहीं दे सकता। और अब क्लास के तमाम तलबा हराजी से वजाहत का मुतालबा कर रहे हैं कि साकुरा ने पहले किया कहा था। हराजी ने कहा कि वो सब कुछ वजाहत करने वाला था, लेकिन अचानक हराजी गिर गया और बेहोश हो गया। दूसरी तरफ ये खबर मजीद फैल गई। एक खुद पसंद उस्ताद ताकेची अपने ही स्कूल में न्यूज़ एंकर बन गया। जब हराजी बेहोश हो रहा था, तलबा ने हराजी के कमरे में घुसने की कोशिश की कि 6 दीगर तलबा को आज़ाद कर सकें जिन्हें मुर्दा समझा जा रहा था। क्लास में यूज़विकी ने अचानक काई से पूछा इसका कीशी के साथ ताल्लुक कितना गहरा है। काई ने जवाब दिया कि वो कीशी से सिर्फ चंद बार मिला है और वो करीब नहीं है। यूज़विकी एक हार परेशान थी। आउट रूम में वो दरवाज़ा तोड़ दिया। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन भी ले लिए, लेकिन वो अपने 6 दोस्तों को नहीं ढूंढ सके। इसके बाद उन्होंने फर्श पर एक दरवाज़ा देखा। उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूती से बंद था। लेकिन अचानक इजावा नामी एक तालिब इल्म जाहिर हुआ और कहा अगर वो आगे बढ़े तो वो इस कमरे को उड़ा देगा। सब हैरान थे कि अचानक इजावा ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक इजावा पर हमला हुआ, इसे मारा पीटा गया। दीगर तलबा ने इसकी घड़ी उतारने की कोशिश की। इससे ये भी कहा गया कि फर्श पर मौजूद दरवाजा खोलने पर नीचे 6 गुमशुदा तलबा नजर आए। सोजो नीचे आई और अपने बॉयफ्रेंड से दोबारा मिली। उसने रेन से भी कहा कि वहां से निकल जाए। रेन खुश नहीं आए। दीगर तलबा भी नीचे आए और उन 6 तलबा को ऊपर और वहां से बाहर जाने की दावत दी। अजीब बात यह थी कि वो खामोश थे, जैसे वो वहां से निकलना नहीं चाहते थे। आखिर में वो ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। फिर उन्होंने बात करना शुरू की कि दरअसल हराजी ने यह सब उनके लिए किया था। इस वक्त जब उन पांचों की अभी आंख खिली थी, हराजी ने कहा कि इसका मकसद ये सब करने का रेना के कत्ल को जाहिर करना था। वो सब उलझन में थे। हराजी ने कहा कि इस केस को जाहिर करना जरूरी है, क्योंकि वरना अगला शिकार उनमें से कोई हो सकता है। एक तालिब इल्म ने कहा हराजी पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करते, लेकिन हराजी ने सोचा कि पुलिस कातिल की शनाख्त नहीं कर सकेगी। हराजी ने एतराफ़ किया कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसीलिए हराजी ने उन्हें रेना की मौत के जरिए आखिरी सबक सिखाया, ताकि वो सब अपनी जिंदगी में किसी अहम चीज के बारे में सीख सकें। फिर तलबा को हराजी की जिदोजहद याद आई कि उन्हें ये एहसास दिलाए। अचानक सोजन ने यूज़विकी से इसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछा और सोजन को याद आया कि इसका नाम कीशी है। यूज़विकी घबरा गई और भाग गई। उसने अपनी हार को मजबूती से पकड़ा और पहली बार जब वो इससे मिली थी याद किया। उस वक्त यूज़विकी को पैसों की जरूरत थी और वो मॉडल बनना चाहती थी। कीशी ने कहा यूज़विकी उसकी गर्लफ्रेंड बने तो वो मदद करेगा। उन्होंने डेटिंग शुरू की और क्लास टीम के कई तलबा को मालूम था। पता चला यूज़विकी रेना से नफरत करती थी। एक दिन कीशी ने यूज़विकी को एक हार दिया और कहा उसका ख्याल रखना। वापस हाल में और आउट रूम में मौजूद तमाम तलबा बातचीत कर रहे हैं। इनमें से कुछ ने रुकने का फैसला किया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बस घर जाना चाहते हैं। यूज़विकी वापस क्लास में गई और देखा कि हराजी अभी भी बेहोश है। यूज़विकी ने सोचा कि सब लोग रेना के बारे में इतने दीवाने क्यों हैं। यूज़विकी रेना से नफरत करती है। उसने कहा कि वो उसे देखकर तंग आ चुकी है। लेकिन साकुरा ने फिर पूछा कि क्या यूज़विकी के पास कोई तहरीक है मॉडल बनने की। यूज़विकी ने जवाब दिया कि वो वाकई ये चाहती थी, लेकिन इसने बहुत कुछ कुर्बान किया। यूज़विकी वापस आउट रूम में गई और देखा कि कई तलबा बहस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग घर जाना चाहते हैं और कुछ रहना चाहते हैं। सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। आई चीख उठता है, अगर वो शोर मचाते रहे तो कागो इस कमरे को उड़ा देगा ताकि कोई घर ना जा सके। हराजी अचानक जाहिर होता है, लंगड़ा रहा है। हराजी ने कहा कि कागो को कुछ करने की जरूरत नहीं है।
और इससे पहले कि फैसला करें कि कौन घर जाना चाहता है, हराजी चाहता था कि वो पहले यूज़विकी से मालूमात हासिल करें। हराजो पूछता है कि क्या यूज़विकी को कीशी से डर लगता है और कि इसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा ताकि वो मजीद मॉडल ना बन सके। यूज़विकी वाकई कीशी से गद्दारी करने से बहुत डरती है। उसने अब तक मॉडल बनने के लिए जिदोजहद की क्योंकि कीशी और बम्बस की मदद से उसने उनसे ज्यादा पैसा और शोहरत हासिल की। इसका जाली वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए यूज़विकी कसूरवार नहीं है। उसने कहा इसके तरीके गंदे थे। वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन तरीका था जिससे वो जिंदा रही। हराजी यूज़विकी को इल्जाम नहीं देता क्योंकि हर कोई उतार चढ़ाव के साथ जिदोजहद करता है। शर्म की बात है, ये ठीक है और यूज़विकी के जीने के तरीके में कोई गलती नहीं है। ये सुनकर यूज़विकी के आंसू बहने लगे। ये पहली बार था कि यूज़विकी ने खुद को सराहा हुआ महसूस किया। उसने अपना हार लिया और उसे तोड़ दिया। इस हार में एक मेमोरी कार्ड था। हराजी ने फौरन अपना लैपटॉप ऑन किया और एक फहरिस्त देखी और ये बालम्स के ग्राहकों की फहरिस्त थी ताकि बालम्स उनके लिए जाली वीडियोस बनाए। हैरत की बात यह थी कि उन ग्राहकों में से एक कायू सीनियर हाई स्कूल का एक हाई स्कूल टीचर था। हराजी ने फौरन वो फाइल पुलिस को भेज दी। यह खबर फौरन इंटरनेट पर फैल गई कि रेना का कातिल इसके अपने स्कूल का एक उस्ताद था। हराजी ने वो फहरिस्त माइंड वॉइस पर भी अपलोड कर दी। उसने अपनी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की और कहा कि रेना का कातिल एक उस्ताद था। ताकैची खुद गरज उस्ताद था को एक टीवी शो में मदऊ किया गया। नामुमकिन है कोई उस्ताद कातिल हो। दरी असना क्लास में हराजी अपने सबक शुरू कर रहा है। वो तलबा को शावर लेने की इजाज़त दे रहा है और उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। उसने एक ग्रुप फोटो लिया और इसे माइंड वॉइस पर अपलोड कर दिया। मुस्बत तबसरे सामने आए हैं और लोग हराजी की हिमायत कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हराजी ने रेना के कत्ल केस को बेनकाब करने के लिए अपने तलबा को यरगमाल बनाया था। यहाँ तक कि हराजी को अब हीरो समझा जा रहा है जो क्लास में वापस आ रहा है। अब हराजी असातिज़ा को बुलाता है और कहता है कि उनमें से एक वो मुजरिम है जिसने बालम्स से रेना के बारे में जाली वीडियो बनाने को कहा था और आज रात 8 बजे से पहले मुजरिम को खुद को पेश करना होगा, वरना क्लास धमाके से उड़ जाएगी और तलबा मारे जाएंगे। तलबा अब दोबारा उलझन में है। क्या उनका हराजी के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं हुआ? हराजी कहता है कि वो सच्चाई को बेनकाब करने के लिए तलबा का इस्तेमाल कर रहा है। वो उनके फ़ोन जब्त कर रहा है। अगर तलबा मरना नहीं चाहते तो उन्हें यह जानने की कोशिश करनी होगी कि वो कौन सा उस्ताद है जिसने जाली वीडियो बनाई। अब उन्होंने बहस शुरू की और आखिरकार कई असातिज़ा थे जो मुश्तबा हो सकते थे। इनमें से 2 थे उस्ताद और गैर निसाबी तैराकी के कोच मिस्टर मासारो और खुद पसंद उस्ताद मिस्टर पिकच्ची। वो तलबा जो गैर निसाबी तैराकी में हिस्सा लेते थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर मासारो एक सख्त और मुनज़्ज़म कोच था। फिर उन्होंने तस्दीक की कि सोजन ने जमात तैराकी के गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लिया था। तो अब वो ये क्यों नहीं करती? शायद अफवाहें थी, वो डेटिंग में मसरूफ थी। मिस्टर मासारो ने इसे निकाल दिया। सोजन ने जवाब दिया मिस्टर मासारो यकीनी तौर पर रेना को भी निकालना चाहते थे। वो उनकी तवक्कुआत पर नहीं उतरी। उन्होंने वीडियो बनाई रेना को निकाला जा सके। सोजन माजी को याद करते हुए जज्बाती हो गई जब उसने तैराकी के सरगर्मी में शमूलियत इख्तियार की थी। इस वक्त इसने बहुत मेहनत से तरबियत की और यहाँ तक कि उसे डांट भी पड़ी क्योंकि इसकी सलाहियतें मिस्टर मिसारो की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। लेकिन इसने अजीम खिलाड़ी बनने हर तरबियत में देर रात तक जिदोजहद जारी रखी। फिर उसे इसके बॉयफ्रेंड रेन ने लेने आया। एक दिन सोजन प्रैक्टिस के लिए आई, लेकिन फौरन ही उसे डांट पड़ी क्योंकि कल वो गैर हाजिर रही थी। मिस्टर मासारो ने तस्वीर फेंक के सोजन रेन के साथ डेट कर रही थी। मासारो ने कहा तैराकी क्लब को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ डेट करते हैं। लेकिन सोजन ने कल वो क्लास नहीं आई थी क्योंकि रेन इसे अस्पताल ले गया था। लेकिन मिस्टर मासारो ने सोजन को तैराकी से निकाल दिया। सोजन वो मिस्टर से नफरत दिलाती है। टॉयलेट में इसकी मुलाकात यूज़विकी एक तालिब इल्म से हुई जो इसका मोबाइल फोन ले जाने में कामयाब हो गया था। सोजन को एक ख्याल आया। उसने खुद को रिकॉर्ड किया कि रेना का कातिल गैर निसाबी तैराकी का उस्ताद मिस्टर मासारो है। यूज़विकी जिसने ये रिकॉर्ड किया हैरान नजर आया। सोजो ने यूज़विकी से कहा कि वो वीडियो को माइंड वॉइस पर अपलोड कर दे ताकि वो कत्ल ना हो जाए। इसके कमरे में हराजी ने टॉयलेट में होने वाले तमाम वाकयात को साकुरा के साथ देखा। रात का खाना लेकर आया था। दूसरी तरफ गंजी और उसका साथी एक फिल्म स्टूडियो की तफ्तीश में थे क्योंकि हराजी वहां काम करता था। वहां के एक अदाकार के मुताबिक हराजी एक अदाकार है जो फिल्म कॉमन राइडर में एक इफरीत का किरदार भी अदा करता है।
उन्हें ये अहम मालूमात भी मिली कि फिल्म स्टूडियो का मालिक फोमिका का वालिद है। उसका मतलब ये है कि मुमकिन है कि फोमिका के वालिद का हराजी के अमल से कुछ ताल्लुक हो। मंजर दोबारा क्लास की तरफ लूटता है। अब रात 8 बज रहे हैं और हराजी देखता है कि तलबा पहले ही कातिल के बारे में बहस कर रहे हैं। हराजी अपना मोबाइल फोन दिखाता है, इसमें सोजो की एक रिकॉर्डिंग है। आज दोपहर उसने ये रिकॉर्ड किया और कहा कि मिस्टर मासारो कातिल हैं। फिर सोजो ने कहा कि वो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रही है। हराजी ने फिर कहा कि सोजो की रिकॉर्डिंग की वजह से मिस्टर मासारो को लोगों से बदनाम किया जा रहा है। इसके बाद हराजी ने असातिज़ा को बुलाया और हकीकी मुजरिम से कहा कि वो खुद को पेश करे, लेकिन उस्ताद उसे नहीं मानते। हराजी ने कहा यहाँ के तलबा ने समझा है कि मिस्टर मासारो मुजरिम हैं। हराजी ने सुजान को करीब आने और सब कुछ वजाहत करने की दावत दी। सुजान आई और बात कहा। सुजान में पूछा, मासारो एतराफ करते हैं कि वही थे जिन्होंने अबू से रेना की वीडियो में तब्दीली करने को कहा। अगर वो एतराफ नहीं करते तो तमाम तलबा मर जाएंगे। सोजन ने सोचा कि मिस्टर मासारो ने रेना को दबाया जैसे इसने पहले इसके साथ किया था, इसलिए कि सोजन ने एक दिन छठी की और क्योंकि वो अस्पताल गई थी मिस्टर मासारो ने इसे निकाल दिया। सोजन का ख्वाब तैराक बनना था। वो हर रोज बेहतरीन बनने को तरबियत करती थी, लेकिन मासारो ने इसका ख्वाब छीन लिया। सोजन ने रोते हुए अपना दिल बयान किया। मासारो ने फिर सोजन से कहा कि वो भी जानता था कि इसने कितनी मेहनत की। सोजन वो तालिबा थी जिसने सबसे ज्यादा जिदोजहद की, लेकिन जिस दिन वो अस्पताल गई, इसकी मां ने मसारू को फोन किया और इसे अस्पताल जाने को कहा। डॉक्टर के मुताबिक सोजन को दिल की बीमारी है और ज्यादा वर्जिश इसकी जिंदगी के लिए खतरनाक होगी। अगर मसारू उसे बताता तो सोजन यकीनन जिद करती और मश्क जारी रखती। मसारू को सोजन को इसकी जिंदगी की खातिर निकालने पर मजबूर होना पड़ा। हरजी ने लैपटॉप बंद किया और सोजन से पूछा क्या वो अब भी मिस्टर पर इल्जाम लगाना चाहती है। मसारू लेकिन सोजन ने दलील दी उसे ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन सोजन ने पहले ही वीडियो बना ली थी। खुशकिस्मती से वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि हरजी ने दोपहर को फौरन फोन जब्त कर लिया था। सोजन ने सुकून का सांस लिया। यहाँ अचानक हरजी ने सोजन को लात मारी। हराजी गुस्से में था। ये हकीकत के सोजन ने इल्जाम की वीडियो रिकॉर्ड की और इसे इंटरनेट पर फैलाने का इरादा किया अभी भी मौजूद है। सोजन को मालूम नहीं कि अगर ये वीडियो वाकई फैल गई तो क्या होगा। इसकी बातों की वजह से एक बेकसूर आदमी तकरीबन जलील हो गया था। वो और खानदान सब सोजन की लापरवाही की वजह से नुकसान उठा सकते। इसे अमल करने से पहले सोचना चाहिए और ये भी कि उसे अपने किए का जिम्मेदार हो। हराजी ने सोजन को खबरदार किया कि क्योंकि इसके किए हुए काम दूसरे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हराजी ने दोबारा अपना लैपटॉप ऑन किया और असातिज़ा से बात की। ये शर्म की बात है क्योंकि मुजरिम ने एतराफ नहीं करना चाहा, इसलिए मुआहिदे के मुताबिक हरजी क्लास को उड़ा देगा। और अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। असातिज़ा फौरन आवाज की समत भागे। ताहम ये पता चला कि जो क्लास फटी वो क्लास 3B थी। हरजी ने लाउड स्पीकर के जरिए कहा। ये नजर आता है कि असातिज़ा ने तलबा को मरने दिया और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इंटरनेट पर तबसरे सामने आ रहे हैं जिनमें से ज्यादातर अब हराजी की हिमायत कर रहे हैं। तब फोमिका के वालिद ने बहुत सारे धमाका खेज मवाद खरीदा है। घर पर फोमिका के वालिद को माइंड वॉइस में एक वीडियो अपलोड करते हुए देखा गया और अचानक फराजी ने कहा कि असल मुजरिम मिस्टर पिकच्ची। फराजी के बयान ने नीटीजनस को उलझन में डाल दिया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी और एक तालिबा को एक इमारत में दाखिल होते हुए दिखाया गया था। कुछ देर बाद सिर्फ आदमी को इमारत से बाहर आते हुए देखा गया और तालिबा गायब हो गए। बहुत सी कियास आराइयां हुई। उनके चेहरे वाजे नहीं थे, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल था कि रेना और टिकच्ची वीडियो में मौजूद लोग हैं। टिकच्ची ने इसको कबूल नहीं किया, लिहाजा टेलीविजन पर उसने फौरन कहा कि वो रेना की मौत का सबब नहीं है। क्लास में तलबा के सामने हराजी ने टिकच्ची को बुलाया। हराजी ने टिकच्ची से कहा कि आज रात 8 बजे तक टिकच्ची को अपने तमाम गुनाहों का एतराफ करना होगा। इसके बाद हराजी ने इस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई जब रेना की मौत हुई थी। रेना ने हराजी से कहा कि वो किसी से मिलने जा रही है जिसने इसकी जाली वीडियो बनाई है। वो इस स्कूल में एक उस्ताद है। सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई और जब उसे जूम किया गया तो रेना का नाम पीछे देखा गया। शाम की तरफ हराजी ने टिकच्ची को दोबारा बुलाया और इसे अकेले स्कूल की इमारत में आने को कहा। उसने ऐसा ही किया और कमरे में सिर्फ हराजी और टिकच्ची थे।
टिकच्ची इनकार करता रहा और कहा कि वो वीडियो में मौजूद शख्स नहीं है। हराजी ने कहा कि टिकच्ची ने रेना को यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश की थी, ताहम रेना ने इसे मुस्तरद कर दिया। रेना ने इसे मुस्तरद नहीं किया कि वो दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो जानती थी कि इसके पीछे बुरी नीयतें हैं। तमाम तलबा जिन्होंने यूनिवर्सिटी के पहले साल में स्कॉलरशिप हासिल की, वो इसलिए छोड़ गए क्योंकि वो दूसरे तलबा के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनकी जिंदगियां मुश्किल हो गईं और उन्हें महसूस किया कि वो गरीब लोग हैं। ये नाकाम हुआ क्योंकि टिकच्ची ने सही तलबा को स्कॉलरशिप नहीं दी, क्योंकि हर तालिब इल्म के लिए जिसे वो मदऊ करता, इसे बहुत सा पैसा मिलता। टिकच्ची ने रेना को स्कॉलरशिप में शामिल होने के लिए रिश्वत दी थी, लेकिन रेना ने धमकी दी कि वो इस मामले की रिपोर्ट तालीम के महकमे को देगी। अचानक फराजी के फोन में एक पैगाम आया। ये एक जूम शुदा तस्वीर थी और उसकी रेजोल्यूशन बेहतर की गई थी और यकीनन ये टिकच्ची का चेहरा था, लेकिन टिकच्ची ने फिर भी इनकार किया। उसने कहा कि यह सच है कि उसने बालम से रेना की डोपिंग लेते हुए जाली वीडियो बनाने को कहा, लेकिन अचानक फराजी ने मुड़कर ऊपर देखा। ये निकला कि वहां एक कैमरा था और उनकी तमाम बातचीत माइंड वॉइस पर बराह रास्त नशर हो रही थी। लाखों लोगों ने टिकच्ची का एतराफ देखा कि वही था जिसने जाली वीडियो का हुक्म दिया था, और यह सबूत था कि टिकच्ची कसूरवार था। टिकच्ची ने इस तरह फंसाए जाने को कबूल नहीं किया। उसने कहा कि वो गलत नहीं था क्योंकि इसने तलबा को स्कॉलरशिप दी थी। इनकी अपनी गलती थी अगर वो यूनिवर्सिटी में सबक नहीं समझ सकते, लिहाजा टिकच्ची को दूसरे तलबा की तलाश करनी है। हराजी गुस्से में था। तलबा इंसान है, चीज नहीं जिसे पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सके। जवान है और सही रास्ता नहीं जानते। असातिज़ा उन्हें तलबा की रहनुमाई करते हैं ताकि वो गलत रास्ते पर ना चलें और जिंदगी में नाकाम ना हो। पुलिस आई और टिकच्ची को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हराजी वापस इमारत में चला गया। अगले दिन गंजी फोमिका के घर आया। गंजी ने फोमिका के टिकच्ची के साथ ताल्लुक के बारे में पूछा। फिर फोमिका ने कहा कि वो इससे असातिज़ा की तरबियत के दौरान मिली थी। उसने फोमिका से राब्ता करके पूछा कि कोई तालिब इल्म स्कॉलरशिप चाहता है। टिकच्ची ने फोमिका के तलबा को स्कॉलरशिप में हिस्सा लेने पर मजबूर करने के लिए रिश्वत दी। फोमिका ने इसे मुस्तरद कर दिया। क्लास में रोना एक तालबा लैपटॉप के साथ संजीदा थी। वो एक AIT माहिर थी और एक आदमी के साथ रेना की वीडियो की असलियत की तहकीक कर रही थी। उसने एक हैरान कुन हकीकत दरियाफ्त की। दूसरी तरफ गंजी टिकच्ची से तफ्तीश कर रहा था। यहाँ गंजी के पास नए हकायक हैं। इसके पास फोमिका और एक तालिब इल्म की वीडियो है। ये वीडियो भी फोमिका का नाम खराब करने के लिए एडिट की गई थी। फोमिका को जहनी मसाइल हुए और ये वीडियो भी बालंस ने टिकच्ची की दरख्वास्त पर बनाई थी। क्लास में वापस रोना ने अपने दोस्तों को एक हैरान कुन दरियाफ्त दिखाया। जिस शख्स को वो टिकच्ची समझ रहे थे वो दरअसल हराजी निकला। तो क्या वाकई हराजी ने रेना को कत्ल किया था? तमाम तलबा हैरान रह गए। अचानक हराजी क्लास में आया और तलबा ने चीख कर पूछा कि असल में क्या हुआ था। गंजी तोरू से मिलता है और कहता है इसने इस केस की तहकीकात की है और यह पता चला कि फोमिका का वालिद इसमें मुलव्वस था, लेकिन फोमिका का वालिद सिर्फ एक गोद लेने वाला वालिद था और तोरू फोमिका का हयातियाती वालिद है। टूरू ने हिराजी के साथ मिलकर फोमिका की ताकेची को पकड़ने में मदद की, लेकिन तोरू अब भी कसूरवार है क्योंकि इसने हराजी के साथ साजिश की थी। कुछ ही देर बाद हेड ऑफिस से पुलिस आई और फौरन तोरू को गिरफ्तार कर लिया। हराजी का केस अब मरकजी पुलिस स्टेशन ने संभाल लिया है। क्लास में वापस आते हुए तमाम तलबा अब इस बात पर उलझन में हैं कि वीडियो में मौजूद शख्स हराजी है। ये जानने के बाद क्या करें। एक तालिब इल्म जिसका नाम सुमा है ने कहा कि वो अब इस हकीकत को माइंड वॉइस पर अपलोड करें। सूरत हाल फौरन गर्म हो गई। कुछ तलबा ने इत्तेफाक किया, लेकिन कुछ ने इत्तेफाक नहीं किया। जिन्होंने इत्तेफाक नहीं किया हिराजी उस्ताद थे जो जान खतरे में डालते। जब वो उन्हें यरगमाल थे तो वो हमेशा तलबा को जिंदगी की कदर सिखाते थे। अगर यह हकीकत अपलोड की गई तो हिराजी कत्ल के मुश्तबा होंगे। उन्होंने वीडियो की तफसीलात जांची और पता चला कि एक और अजीब बात थी। देखा गया कि रेना जो बैग पहन रही थी वो एक गैर निसाबी तैराकी का बैग था। जबकि वो स्कूल से घर आती थी तो उसे स्कूल का बैग पहनना होता था। उसका मतलब है कि वीडियो में मौजूद लड़की भी रेना नहीं थी। तो ये वीडियो शायद जाली है। उन्होंने मकामी दुकान से भी राब्ता किया और पूछा वहां के करीब CCTV है। इस इलाके में कभी CCTV नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि यह वीडियो हराजी ने जानबूझकर ताकेची को फंसाने के लिए बनाई थी। ताकेची ने रेना को नीचा दिखाने के लिए एक जाली वीडियो का इस्तेमाल किया था।
हराजी बदला लेना चाहता है और ताकेची को भी एक जाली वीडियो के जरिए नीचा दिखाना चाहता है। आंख के बदले आंख और जाली वीडियो के बदले जाली वीडियो, यही हराजी का मकसद है। पुलिस स्टेशन में हेड ऑफिस ने तलबा को आज़ाद करने के लिए एक खुसूसी टीम तैनात की है, लेकिन गंजी भी स्कूल की इमारत में आता है और वो हराजी का सामना कर रहा है। गंजी कहता है कि हराजी का जो भी इरादा हो, इसने जो किया वो गलती थी। गंजी को आपको गिरफ्तार करना होगा। वो लड़ते हैं, लेकिन आखिर में गंजी शिकस्त खा जाता है और अब वो हराजी के कमरे में हथकड़ियों में बंधा हुआ है। हेड ऑफिस में वो अब अपनी खुसूसी फौज को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि गंजी अब हराजी के हाथों यरगमाल है। इसी दौरान फोमिका के गोद लेने वाले वालिद को एक वाज़े वीडियो अपलोड करते हुए देखा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि हराजी ही इस वीडियो में मौजूद शख्स है। अवाम उलझन में पड़ गई और अचानक उन्होंने तबसरा किया कि हराजी एक मुजरिम और कातिल है। इसी दौरान हराजी बेहोश है और गंजी से लड़ाई के बाद साकुरा उसकी देखभाल कर रही है। फिर हराजी का मोबाइल फोन बजा। साकुरा उसे उठाने ही वाली थी कि हराजी को होश आ गया। फोमिका के वालिद ने इसे फोन किया और कहा कि उन्होंने वीडियो का एक वाज़े वर्जन अपलोड किया है। उन्होंने हराजी का शुक्रिया अदा किया कि वो फोमिका के लिए इतनी दूर तक गया। इसके बाद हराजी क्लास में वापस आया और उसे मालूम है कि इसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। ये सब उसके मंसूबे का हिस्सा है। अब हराजी सब कुछ बताता है। हराजी की गर्लफ्रेंड फोमिका पर इल्जाम लगाया गया कि वो एक तालिब इल्म के साथ नामुनासिब है और ताकेची वो था जिसने जाली वीडियो बनाई थी। जाली वीडियो से फोमिका को ज़हनी बीमारी हो गई थी। फिर ताकेची को गिरफ्तार करने के लिए 6 माह पहले हराजी का यू हाई स्कूल मुंतकिल हुआ। यहाँ हराजी की मुलाकात रेना से हुई। जब रेना ने हराजी को बताया कि इसके बारे में मुनशियात इस्तेमाल करने की जाली वीडियो है, तो हराजी को फोमिका का केस याद आया। रेना ने कहा कि वीडियो की वजह से वो खुद नहीं रही। रेना ने आवाज़ें सुनना शुरू कर दें और दूसरे अल्फाज में रेना को भी ज़हनी बीमारी हो गई थी। इसके बाद रेना ने कहा कि वो मुजरिम ताकेची से मिलेगी, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई। इस दिन रेना मुर्दा पाई गई। हराजी ने कहा कि अगर वो इस दिन रेना के साथ होता तो शायद वो ना मरती, लेकिन हराजी ने महसूस किया कि शायद रेना की किस्मत नहीं बदलती, क्योंकि वीडियो ने इसे तोड़ दिया था। हराजी ने एतराफ़ किया कि वो कैंसर का शिकार है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। लेकिन रेना पहले क्यों मर गई? वो अभी जवान है और उसका मुस्तकबिल भी है। हराजी को अफसोस है कि वो क्यों नहीं पहले मर गया, लेकिन रेना की मौत ने हराजी को ये एहसास दिलाया कि एक उस्ताद के तौर पर उसने कुछ नहीं किया था और पिछले चंद दिनों से हराजी ने तलबा को डरा दिया था। हराजी ने माजरत की, लेकिन तलबा बदल चुके हैं और हराजी उन पर फख्र करता है। हराजी शुक्रगुजार था उन्होंने उसे अपना उस्ताद बनने की इजाजत दी। हराजी अपने कमरे में वापस चला गया जहां गंजी को रखा गया है। हराजी ने एक राइफल की तरफ इशारा किया और गंजी से कहा उसके साथ चले। हराजी हाल में नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन साकुरा आई और उसे रोकने की कोशिश की। इससे मालूम था कि हराजी यकीनन कुछ बेवकूफ़ी करेगा, लेकिन अचानक हराजी ने छत को उड़ा दिया, जिससे साकुरा का रास्ता बंद हो गया। अब हराजी और गंजी स्कूल की इमारत की छत पर थे। पुलिस, असातिज़ा और मीडिया ने फौरन उन पर तवज्जो मरकूज की, यहाँ तक कि अब ये कार्रवाई माइंड वॉइस पर बड़ा रास्त नशर की जा रही थी। हराजी पागलों की तरह हंसने लगा और अपनी राइफल चलाई। फिर अचानक एक गोली उसके सीने में लगी और वो फौरन गिर गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी कि वो दोबारा जाग गया और पता चला कि वो पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। हराजी ने कहा कि कल 8 बजे वो माइंड वॉइस पर लाइव जाएगा और वो सच्चाई बताएगा जिसके लिए वो जिदोजहद कर रहा है। इसी वक्त साकुरा ने अपने दोस्तों को कुछ बताया जो वो राज में रख रही थी। उसने कहा कि वही थी जिसने रेना को कत्ल किया। यकीनन इसने पूरी क्लास को हैरान कर दिया। जिस दिन रेना की मौत हुई, रेना ने साकुरा से मुलाकात की। साकुरा ने बात करना चाहती है, इसे छत पर बुलाया। वहां साकुरा ने इस तमाम वक्त के लिए माजरत की कि इसने रेना को नज़रअंदाज किया। वो तलबा से डरती थी, लेकिन रेना को वहम हो गया जैसे साकुरा ने इसके बारे में मनफी बातें कही हों। ये पता चला कि रेना को ज़हनी बीमारी थी। वो महसूस करती थी कि आवाजें इसे तंग कर रही थीं। वो बाड़ पर चढ़ गई और खुद को नीचे फेंक दिया। साकुरा ने रेना का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। इस वक्त रेना ने कहा वो थक चुकी है, इसे दर्द हो रहा है और वो कोई रास्ता तलाश करना चाहती है। रेना का हाथ छूट गया। साकुरा ने अपनी बेहतरीन दोस्त को गिरते और मरते देखा। क्लास के तमाम तलबा ने यह सुना और कहा कि यह साकुरा की गलती नहीं थी।
दरी असना हरजी ने गंजी को भी सब कुछ बता दिया कि वो तलबा को यरगमाल क्यों बना रहा था और इस सब का मकसद किया था। आखिरकार गंजी ने हरजी पर यकीन कर लिया और ये सुबह के 8 बज चुके थे। हरजी छत पर वापस आया और जैसा कि वादा किया था वो सब कुछ जाहिर करेगा। ये पता चला कि इसने कैमरा तैयार कर लिया था और लाइव नशरियात शुरू कर दी। उसने एक वीडियो अपलोड की। शुरू में वीडियो में एक आदमी और एक तालबा को दिखाया गया था। वीडियो हरजी ने ताकैची को फंसाने के लिए बनाई थी और ही हरजी के लिए बहुत से मनफी तबसरे सामने आए क्योंकि इसने उन्हें धोखा दिया था। हरजी हंसता है और कहता है यही यरगमाल बनाने की वजह है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने हरजी को विलन समझा, लेकिन दरमियान में मीटीजनस ने अपना ख्याल बदल लिया और ताकेची के जराइम को बेनकाब करने पर हरजी को हीरो समझा। लेकिन अब वो दोबारा हरजी को मुजरिम समझते हैं। तो इन 10 दिनों के दौरान उन्होंने कई बार अपना ख्याल बदला। तलबा अब मलबा साफ करके खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हरजी अब भी लाइव जा रहा है और कहता है कि रेना को कत्ल करने वाला दरअसल नाजरीन थे। नाजरीन के मनफी तबसरे लाखों छुरियों की तरह थे जो बार बार रेना के दिल में गेविनपी गए, यहाँ तक कि वो मर गई। उन्होंने इसे एक वीडियो की वजह से धौंस दी जो सच नहीं, और उसने खुदकुशी की। नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने मुंह और हाथों का इस्तेमाल दूसरों को खुशी देने के लिए चाहिए। हरजी जानता है कि इस लाइव को देखने वाले बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोग उसकी बातों की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन इन लाखों में से सिर्फ एक है जो आगाह है, और एक दिन 10 लोग होंगे, 100 लोग होंगे और 1000 लोग होंगे। उसका मतलब है कि हरजी बेमकसद नहीं खड़ा है। हरजी ने इनसे कहा कि वो उसकी कही हुई बातों को याद रखें। तलबा ने आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर लिया। साकुरा सबसे पहले हरजी के पास आए। उसने देखा कि हरजी आहिस्ता आहिस्ता इमारत के किनारे की तरफ चल रहा है और खुद को गिरा रहा है। साकुरा फौरन हरजी का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ी। हरजी साकुरा के हाथ से लटका हुआ था, वही वाकया जो साकुरा ने रेना के साथ तजुर्बा किया था। साकुरा वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी और हरजी को गिरने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश से लड़ रही थी। ताई नमूदार हुआ, इसके पीछे दूसरे तलबा भी आए, यहाँ तक कि आखिरकार वो हरजी को बचाने में कामयाब हो गए। हरजी ने पूछा कि क्या इस वक्त साकुरा ने रेना का हाथ छोड़ दिया था। साकुरा ने जवाब दिया कि इसने रेना का हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो चाहती थी कि रेना जिंदा रहे। हरजी ने कहा कि साकुरा ने रेना को नहीं मारा, बल्कि साकुरा ने अपने हाथों से इसे बचाने की कोशिश की। साकुरा को खुद को इल्जाम देना बंद कर देना चाहिए। पता चला कि फोमिका वहां मौजूद थी और हरजी की हरकत को देख रही थी। ताकेची नमूदार हुआ और फोमिका को पर माजरत की। गंजी फिर छत पर आता है और कहता है कि हरजी ने यह सारा हंगामा बर्पा किया है और इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हरजी को नीचे ले जाया जाता है और फोमिका हरजी से मिलती है। फोमिका हरजी का उसकी तमाम कोशिशों शुक्रिया अदा करती है। 3 साल गुजर चुके हैं और वो दोबारा मिल गए हैं। वो हरजी को भी याद करते हैं जो यरगमाली कार्रवाई के 1 साल बाद कैंसर की वजह से फौत हो गया था। क्लास में साकुरा अकेली थी, जैसे हरजी से बात कर रही हो। उसने कहा कि इस वक्त चीजें ज्यादा नहीं बदली हैं। लोग अपनी मसरूफियात में लगे हुए हैं, इस पर अपनी मर्जी से तबसरे कर रहे हैं, लेकिन एक चीज यकीनी है, इन 10 दिनों के दौरान उसने और उसके हम जमातों ने कीमती वक्त गुजारी और साकुरा उम्मीद करती है कि एक दिन हरजी का पैगाम पहुंचेगा। कहीं एक शख्स ने एक मनफी तबसरा लिखा, इसे पोस्ट करने के लिए अपनी उंगली रखी, फिर वो इस पैगाम को हज़्फ कर देता है और फिल्म खत्म हो जाती है। खैर, यह है ड्रामा हरजी क्लासरूम की पूरी कहानी। फिल्म का पैगाम बहुत मजबूत है और जो कुछ अब हो रहा है इससे मुतल्लिका है। लोग सोशल मीडिया पर मनफी तबसरे करते हैं, भूल जाते हैं कि ये दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, किसी की जिंदगी ले सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर तबसरा करने में समझदार बनेंगे और इस फिल्म से सबक हासिल कर सकेंगे।